तो हम लोग कल बताए थे नहीं। और इसी आधार पर कैलकुलेशन का है, जितना घर पर आप लोग कीजिएगा उतना ही बेटर रहेगा। हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक ना। और कैलकुलेशन आप लोग अगर समझ में जहाँ से नहीं आएगी तो आप लोग पूछ सकते हो कि सर ये बता दीजिए, ठीक ना। वो हम बताते रहेंगे आप लोग को, ठीक ना। चलिए देखिए, लैंग्वेज 30 से चालू हो रहा है, इसका चालू हो रहा है ना। चलिए कह रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है। देखिए तो यदि 500 का x% बराबर 300 का y%। देखिए क्या कर रहा है कि 500 का x% बराबर है 300 का y%। देख रहा ना, यही तो कर रहा है। 2 गो तथा 200 का y% ना का x% नहीं बराबर 60 होगा। तो x बराबर हुआ 8, x बराबर यही क्वेश्चन कर रहा है हमारे पास। देखिएगा आपको x का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है? x का। तो y को भी x में कन्वर्ट करना होगा, ठीक ना। तो पहले तो 2 गो जीरो काट लीजिए यहाँ से, परसेंट हटा लीजिए। नहीं, y बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो यहाँ से आप कर दे रहे हो तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5x/3। 5x/3 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? y बराबर 5x/3 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ y% है ना जी। चलिए इस परसेंट से इस जीरो को काट लीजिए। वो परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। नहीं, काट लीजिए। अब देखिए 2 और यहाँ का काम कीजिए कि y बराबर y की जगह क्या रख दीजिए? 5x/3 गुना x/100। परसेंट यहाँ 60 हो गया ना। चलिए अब आप काट लीजिए यहाँ से। देखिए तो 5 दूनी के 10, 1 जीरो कैंसिल। 5 दूनी के 10 तो 1 जीरो कैंसिल हो गया ना यहाँ से। चलिए ये हो गया x² और ये हो गया ये तो 60। ये 60 है ना। तो अब का काम कीजिएगा, इसको देखिए 60 मत कीजिए, 6 गुना 3 गुना कितना कर लीजिए? 10 गुना 10 कर लीजिए। कर लिए ना। चलिए अब देखिए x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालेगा तो रूट आएगा, यहाँ आएगा ना। ये टोटल समझाने के लिए आप यही बना सकते हो ना। तो देखो तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 1 गो 2 गो, जो 2 गो रहेगा 1 बाहर, 2 गो 3 है तो 1 गो 3 बाहर, 2 गो 10 है तो 1 गो 10 बाहर। अंदर क्या बच रहा है? √2 बच जा रहा है। आंसर कितना हो गया? 30√2 आपका आंसर हो गया। बात समझिए आप लोग? करूँगा बात समझिए आप लोग? हाँ चलिए बैठिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है? दे रहा है इतना ना, 30√2 दे रहा है ना। जो भी होगा ऑप्शन आप देख लीजिएगा अपना, ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए लोग क्या कर रहा है। ये हटाए ना यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। 30 नंबर था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहले ध्यान दीजिए 31 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा लोग। कहेंगे एक संख्या का 45% का 15% कितना है? 105.3 है। तो इस संख्या का 24% कितना होगा? जब भी पूछे ऐसा क्वेश्चन तो सबसे पहले क्या काम कीजिएगा, ठीक ना। कि देखिए तो क्या कर रहा है कि 45 का 15% का मतलब यदि 10 पॉइंट मतलब 105.3 हो, कितना हो? 105.3 हो। यही ना पूछा है, मतलब किसी का पता ना। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए, और इस संख्या का कितना परसेंट? इस संख्या का 15%, 24% क्या होगा? नहीं तो 45% दिया है ना, तो गुना 1/45 कर लीजिएगा। जो इधर दिया रहता है इधर आता है तो बटा में हो जाता है ना। और गुना क्या कर लीजिएगा? 1/15 कर लीजिएगा परसेंट। नहीं, और इसका निकालना है 24%। देखिए आसानी से कट जाएगा ना। अभी हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं और समझा देंगे आप लोग को, समझिएगा। अब परसेंट से परसेंट वो कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया ना। चलिए और ये देख रहे हो कितना है? परसेंट है यहाँ, है ना जी। चलिए तो इसको ये परसेंट को हटाकर यहाँ 100 बना दो, यहाँ 100 बना दो। तो 100 बनाओगे तो ये पॉइंट और 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए अब कट रहा है क्या? अब कट रहा है कोई यहाँ से? देखो तो 15, ये तो 15 है, ये 45 है। नहीं तो देखो तो यहाँ से कर 3 8 है 24, 3 5 5 दूनी के 10, ये यहाँ से कट गया। अब ये 9 5 45, 9 5
45, ये देख रहे हो ना। अब क्या होगा कि 9 5 45 हो गया, हाँ। तो अब जो तो 9 से कटाओ, 9 इकाई 9, और 1 हुआ तो 9 इकाई 9, 9 7 63 हो गया ना, ये कट गया ना। अब यहाँ 5 बच गया आपके पास, बच गया है ना। तो अब क्या काम कीजिएगा, देखिए तो 8 दूनी के 16, 16 7 बलोत्रा से 112, दे रहे ना बात। अब तो 5 कटेगा नहीं ना, 5 से तब कोई कटेगा नहीं, 5 से तब कोई कटने वाला नहीं, आप तो 5 यहाँ कटा दिए हो। तो देखो तो 8 16 7 बलोत्रा से 112, 16 इकाई 16, कितना हो जाएगा 7 2 7 यहाँ, और 16 इकाई 16 2 18 बटा में 5 हो गया ना। अब क्या कीजिएगा आप लोग, दी तो कितने में क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है। अब 5 से आप क्या कीजिएगा, इसको भाग कर दिया, 5 3 15, 3 5 7 35, नहीं 2 5 के 20, 5 के 20, मतलब 3 7 4.4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ ना बात आप लोग, नहीं दे रहा है, बी नंबर दे रहा है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, इसे 24% निकाल लेंगे। समझ ना बात आप लोग। चलिए अब देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप यही ना लिखते कि वो संख्या है, इसका 45% का 15% नहीं बराबर 105.3 है, तो x का वही तो काम कीजिएगा, नहीं कीजिएगा वही काम। तो यार इतना बराबर यदि है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिखना हम लोग सीखेंगे, ताकि हमारा समय बचे और कैलकुलेशन करना आराम हो। सही है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, 31 था ना, ये 32 करे क्या बन जाना चाहिए, 500 का 6/7 का 42% का 35%। क्वेश्चन यही हमारे पास है ना जी। देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ से हम 2 0 काट लेंगे, तो परसेंट खत्म। चलिए 7 6 42 कर लेंगे, ठीक ना, ये खत्म। अब ये क्या करेंगे, 6 5 30 कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया, नहीं 6 5 30, 6 18, 3 कितना होता है, 6 5 30 हो गया ना, तो 6 18 3 21, नहीं ये हो गया ना। देखो 2 गुना 21 3 कितना होता है, 63 होता है। अभी परसेंट है यहाँ, तो परसेंट है तो परसेंट से 2 0 काट लेंगे, कितना आ जाएगा। बात समझे ना आप लोग। देखिए थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन, दिया अगर कोई लड़का करेगा यहाँ से ऐसे करते चलेगा तो थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा उसके लिए, नहीं तो हम लोग देखिए कहने का मतलब कि अपने दिमाग की कैलकुलेशन हम कहाँ से किसको गुना करें तो हमारा कैलकुलेशन क्या है कि आसान हो जाए। समझे ना बात। नहीं दे रहा है, इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं नन ऑफ दिस। चलिए कोई दिक्कत किसी को, चलिए हटाए ना यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग, कितने में क्वेश्चन है, 32 ना 33। देखिए एक संख्या के 1/5 यदि 81 हो तो, नहीं उस संख्या का 68% क्या होगा। एक संख्या के 1/5 कितना हो, क्या बोले हैं 81 हो, 1/5 81 हो तो 5 यहाँ गुना, नहीं इस संख्या का 63 की 68%, 68% क्या होगा, 68% क्या होगा, देख रहे हो ना बात। अब देखिए क्या काम करेंगे हम, कौन सा क्वेश्चन है अब ये 33 नंबर क्वेश्चन। अब डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, देखिए कैसे, 1 5 5 8 5 40 हो गया ना यहाँ। अब देखिए यहाँ लिखिएगा 68, 8 5 40, तो ये 0, 8 चौका 32, 6 5 30, नहीं 6 चौका 24, इतना ही ना है ये। देखो तो 0 4 3 2 5, देखिए आप आंसर तक पहुँच चुके हो, ऑप्शन देख लीजिए 4 3 7 2। अब बटा में 100 है ना, तो यहाँ 2 पॉइंट डाल दीजिए ना। देखिए तो कितने आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, हो जाएगा ना, बी नंबर होगा, हो बी नंबर हो जाएगा ना। समझ ना बात आप लोग, बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। और आपको इतना गुना भी नहीं करना है, हम बोले ना कि 2 अंक तक अपना ऑप्शन देख लीजिए, 2 अंक तक निकालिए, 4 एक इकाई का अंक है तो हम 4 आंसर कर सकते हैं इसको। बस समझ लो, इतना पकड़ने की जरूरत नहीं है, इतना गुना करने की भी आपको जरूरत नहीं है। नहीं कितने पर हम पकड़ लेंगे, ये तो अगर गुना भी करने का पूछा
तो हम देखो बाबू देख लीजिए सबके इकाई का स्थान पर अलग अलग संख्याएं हैं, है ना जी। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। हम 8 पंजे 40 कर लेंगे ना, 6 पंजे 30 कर लेंगे। 4 जीरो आ गया ना यहाँ से, ये पॉइंट बैठेगा। आंसर अब हम मिला लेंगे यहाँ से, समझिए ना बात, यहाँ से हम आंसर अपना मिला लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए हटाएं यहाँ से। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि एक्स क्यू वाई स्क्वायर एक्स तथा y के मानों में 25% तथा 20% की कमी करने पर, कितनी कमी बाबू? 25% और 20% की, मतलब x में 25 की कमी नहीं और y में 20 की कमी, ठीक ना, करने पर। जब कमी कहता है तो 100 में 25 की कमी क्या होता है? 75%। अब 75% का मतलब कितना होता है? 3/4, 3/4 होता है। अब देखो तो 100 में 20% कमी मतलब 80, तो 80/20 कितना होता है? 80/20 कितना होता है? 4/5 होता है। चलिए तो 4/5 की कमी यहाँ हो गया ना। तो अब क्या काम कीजिएगा, देखिए कैसे आप मानिएगा, जो यहाँ आया है ना अंक नीचे, वही अंक को मान लीजिएगा। x का वैल्यू मान लीजिएगा 4, x बराबर 4 मान लीजिएगा, y बराबर 5 मान लीजिएगा, ठीक ना। बस वही ना, x बराबर क्या मानिएगा? 4 और y बराबर 5 मान लीजिएगा। तो बोल रहा है क्या कि मानों में कमी करने पर प्राप्त व्यंजकों में के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी, कितने % कमी आएगी। व्यंजक क्या दिया हुआ है? एक्स क्यू और वाई क्यू दिया हुआ है, देख रहे बात, वाई स्क्वायर दिया हुआ है तो वाई स्क्वायर दिया हुआ है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब ध्यान दिए 4, 5 क्यों माना गया है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, तो क्या होगा ना कि थोड़ा सा क्लिष्ट होने लगेगा, ठीक ना। हम अंक मान लिए हैं ना तो आसानी से थोड़ा सा हम लोग बना लेंगे। नहीं देखिए तो x बराबर क्या मान लिए हो? 4 मान लिए हो। क्यों 4 माने हो? क्यों हमको 4 से कटा देना है इनको। नहीं तो जब 4 आप मान लिए हो और y बराबर कितना मान लिए हो? 5 मान लिए हो, बात है ना। तो अब देखिए तो पहले क्या होगा, देखिए तो पहले क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए तो एक्स क्यू हो जाएगा ना। तो एक्स क्यू हो जाएगा तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64 और 5 का स्क्वायर 25, 25 चौके 100 होता है, 25 छक्का 150 और 150 10 कितना होता है? 160, 1600 हो गया ना। ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है बात हो, बस इस फॉर्मेट पर रख दिए। एक्स क्यू कर रहा था, एक्स बराबर 4 माने तो 4 का 3 निकाल लिए और y बराबर 5 माना है तो 5 का स्क्वायर निकाल लिए। नहीं दोनों को तो गुना कराना है ना, गुना करा लिए। अब कह रहा है क्या कि नहीं, अब इसमें इतना कमी करने के बाद तो देखिए तो 4 में 3/4 कमी कीजिएगा तो गुना ना कराइएगा कमी करने में, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और y का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा हो 5, ठीक ना। देखना 3 और 4 हो गया, कमी ना हो गया। पहले ये 4 था, आई 5 था, नहीं तो अब कमी ना हुआ तो अब 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब हम इसी फॉर्मेट पर रखेंगे तो देखो तो ये 3 का क्यू कितना होता है? 27 होता है और 4 का स्क्वायर 16, नहीं चलिए 16 से कितना होता है? बलोत्रा से 112, हासिल 11, 16 दूनी 32, कितना आ गया? ये 432 आ गया। नहीं तो आप देखिए ये 432 आ गया आपके पास और ये कितना था? 1600 है। यहाँ कितना कमी हो गया? देखो तो घटा लो, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6 और ये कितना बच जाएगा? 5 में से 4 जाएगा 1, 1168 का अंतर आ गया, कमी आ गया ना। तो पूछा है परसेंटेज कमी, क्या पूछा है इसमें? कितना % कमी होता है? परसेंटेज कमी निकालिएगा लोग, परसेंटेज कमी। ये तो ऐसे ही अंतर है ना जी, समझ रहे बात आप लोग? समझ रहे हैं? पहले वैल्यू ये था, अब वैल्यू ये होगा तो कितने % गिरावट आई है? कितने % गिरावट आई है? तो 1668 बटा में क्या कीजिएगा? देखो तो 1600 पहले तो यही था ना, तब नहीं आया है, गुना 100 कर दीजिए। क्या करिए? गुना 100। यहाँ से ये कट जाएगा ना। अब देखो कट रहा है क्या? ये 4 चौके 16, अब तो 4 दूनी 8 और 3 11, 4 9 36, 4 दूनी 8 है ना। देखो तो अब क्या होगा? 4 7 28, 4 7 28, 4 3 12, 73%। कितना %? 73% कमी आ गई। कितने % कमी आ गई? 73%। कोई दिक्कत किसी को? आप कोई भी अंक मान सकते हो, बात ना। हमने क्यों माना हो कि वो क्या है, हमारा सहूलियत हो जाए, गोटे गोटे संख्या आ जाए, समझे ना बात आप लोग?
कोई दिक्कत? आप भी मान लेना, यहाँ जो कमी की है वही तो माना गया है, सबका हर मान लिया गया है, वो संख्या बराबर मान लिया गया है ना। बस समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, मतलब 73% की कमी आ गई। चलिए हटाएं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कितने का क्वेश्चन था अभी ये? 34 था। 35 नंबर देखिए, तो ऐसा ध्यान दीजिए लोग 35वां क्वेश्चन में। इसमें एगो ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो बताएं कैसे भिन्न को हम निर्धारित नहीं कर सकते ना। देखिए, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करे तथा हर को दुगुना करे तो प्राप्त भिन्न कितना होता है? 5/, बस प्राप्त भिन्न को लिख लेना है। प्राप्त भिन्न को लिख लिया ना आप? प्राप्त भिन्न को लिख लिया ना? प्राप्त भिन्न लिख लिए 5/9 होता है। कोई दिक्कत किसी को? आज जब ये कहे बात कि अंश में 25% की वृद्धि, तो आप कराइएगा हर में वृद्धि। कहाँ कराइएगा? इधर हर में वृद्धि। तो 125%, देख रहे हो ना? 25% की वृद्धि मतलब 100 में जोड़ दीजिएगा 125%। नहीं, इधर क्या करा रहे हो? तो अंश में 25 में वृद्धि, हर को दुगुना। जब हर को दुगुना करे तो आप अंश के इधर जो भिन्न बच रहा है ना, कि भिन्न ये है, तो उस भिन्न में जो कह रहा है ना कि इतना करने पर भिन्न ये हो जाता है, तो जो हो जाता है भिन्न को रख लेना है। और जब हर में कहे तो अंश में करा देना है, और जब अंश में कहे तो हर में करा देना है। तो यहाँ कह रहा है कि हर को दुगुना करने पर, तो हम अंश को दुगुना कर देंगे ना। और देखिए अब एगो बात, यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज यहाँ पर 100 रख लो। 100 रख लिया ना, तो ये चौके 100 होता है, 5 25 से होता है, तो 5 से 5 कैंसिल, और 4 दूनी 8, 8 भिन्न क्या हो जाएगा? 8/9 हो जाएगा। ये मत मान लेंगे सब कि माना कि भिन्न बराबर x/y। अब करने पर दोबारा बढ़ना पड़ेगा नहीं, बस एकदम दिमाग में बैठा लो कि जितने भिन्न हो जाती है उसको लिख लेना है, उसको लिख लेना है। और जब हर में कहे तो अंश में कराएंगे, जब अंश में कहे तो हर में कराएंगे। बस हमारा आंसर हमारे पास रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई ट्रिक नहीं है ये कोई ट्रिक नहीं है, समझ बात? चलिए हटाएं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150 की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न कितना हो जाता है? 4/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4/5 होता है। तो इसको लिख लेंगे ना 4/5 को। तो क्या कहा है? हर अंश में 220 की वृद्धि, परसेंट की ना, तो हम क्या करा देंगे? हर में कह रहा है कि अंश में कह रहा है, अंश में 220 की वृद्धि नहीं परसेंट की, तो यहाँ हम 320 लिख देंगे परसेंट। 220 से तो 100 जोड़ेंगे ना। हर में क्या कह रहा है? तो 150 का, तो मतलब 250% लिख लेंगे। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 25 कैंसिल, देखो तो 8 चौका 32 कैंसिल। कितना आ गया? 5/, आंसर हो गया। देख रहे ना बात? कोई दिक्कत? उतना लिखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? बात समझ ना आप लोग? चलिए हटाए ना इसको। देखिए अगले क्वेश्चन पर आइए क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन, यूँ वैसे ही कुछ कह रहा है। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 2% की वृद्धि करने पर और हर में 4% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न वो 1.1/20 हो जाता है। मतलब कितना है? 21/20 लिख लेंगे हम। अब क्या करेगा? हर में अंश में 200% की वृद्धि, तो यहाँ 300%, और ऊपर वाले कितने की? तो 500% हो गया ना। अब काट लो यहाँ से, 0 0 काट लो यहाँ से, 5 चौके 20 कर लो, 3 7 21 कर लो, आंसर 7/4 कर लो। अब बताइए इससे आसान कुछ है? कहो नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। देखिए बच्चों के मुंह पर हंसी बताती है कि बच्चों को मैथ समझ में आ रहा है। नहीं, वही उर्वा ऐसा मुंह बना लोगे तो नहीं आ रहा है ना बात? कहो कोई दिक्कत किसी को? चलिए हटाए यहाँ से ना ये को। घर पे जाके एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये तो हो गया ना। अब आइए 38 नंबर क्वेश्चन पे टाइप बदल रहा है ना। अब इसमें क्या होता है कि बहुराहन की यह पता ना चलता है कौना का परसेंट पूछ रहा है।
चलिए हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन लिखा है आधे घंटे, क्या लिखा है? आधे घंटे, समझाने के लिए लिख रहे हैं आधे घंटे। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत होगा? कौन सा प्रतिशत होगा? तो पहले आधे घंटे और है 1 मिनट 10 सेकेंड। तो देखिए अगर आप इस घंटा को इसको वो मिनट में चेंज कर रहे हैं सब यूनिट को, तो कहीं सब बाटा वाटा आ जाएगा, लेकिन इसे सेकंड में चेंज करो तो बाटा नहीं आएगा। पहले इसको लिखिए, आधा घंटा में कई सेकंड? आधा घंटा में कई सेकंड? देखिए तो आधा घंटा में मिनट कई को होता है? 60 को मिनट होता है, और यहाँ चूँकि 30 मिनट होता है। चलिए आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए तो 36 1800 सेकेंड, नहीं आधे घंटे का मतलब कितना होता है? 30 मिनट। चलिए 18 सेकेंड हो गया ना, का है देखिए। और ये तो 1 मिनट में कई गो सेकेंड होता है? 60 गो होता है। तो 60 है 10 70 सेकेंड हो गया ना, ये 70 सेकेंड, ये 1800 सेकेंड, ठीक ना। अब देखिए कैसे परसेंट हम निकालेंगे, कौन ऊपर है कौन नीचे रहेगा। तो मोटा मोटी ध्यान रख लो, ऐसे क्वेश्चन में बड़का नीचे होता है, छोटका ऊपर होता है। और पूरा क्लियर समझ लो कि क्यों होता है, नहीं क्यों होता है। तो क्या पूछा है? का आधे घंटे का मतलब इसका नहीं इसका कितना परसेंट, कौन सा परसेंट होगा? 70। तो इसका 1% होगा 70। देख रहा हो ना, देख रहा हो ना बात। जहाँ का लगा रहता है जिसमें वो नीचे होता है, जहाँ का लगा रहेगा वो क्या होगा? नीचे होगा। बात समझ ना आप लोग। ऐसे बड़का नीचे होगा, छोटका ऊपर होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? ये तो दिमाग में बैठ जाएगा ना, कि नहीं बैठेगा? अब हम क्या काम करेंगे, देखिए यही आपके पास दिया हुआ है ना, लेकिन हमारे पास तो हम एग्जाम में ऐसा तो लिखेंगे नहीं, बस दिमाग में रखेंगे। का वाला नीचे होगा, तो का तो इसमें लगा हुआ है, तो 70/1800। अब गुना बाबू 100 काट लो। अब काट लो, कटाना कट मतलब जैसे काटे 35 दूनी 9 दूनी 9, ठीक ना। अभी तो अब 35/9 दे रहा है, नहीं ना दे रहा है, तो आप भाग दे लीजिएगा। न चौका 36 तो नहीं कर सकते, 29 27 कीजिएगा। 15 में 7 जाएगा, 8 होगा, कट गया, पॉइंट डाल दिए 0। 9 8 72 होगा। चलिए आंसर निकल जाएगा 3.8 पर आ गया ना बी नंबर। तो कितना आ जाएगा? 89 आ जाएगा ना। तो 3.89%। समझ गए बात आप लोग? बात समझ में आ रही है ना? चलिए हटाए ना यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। अब अगला लिखेंगे नहीं। और 6.8 kg का कितने % 17 ग्राम होगा? 6.8 kg का नहीं, यही ना कहा है कितने ग्राम, कितने % 17 ग्राम। का किस में लगा है? इसमें लगा है, तो 17 ग्राम है ना। अब क्या करेंगे, केजी को हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1000 गुना करेंगे। नहीं, एक केजी में कई ग्राम? 1000 ग्राम। 900 ग्राम ना 9। हाँ ध्यान रखिएगा। अब गुना क्या करेंगे, यहाँ 100 कर लेंगे। देखिए बाबू काट लेंगे यहाँ से, और ये 0 से 1 पॉइंट काट लेंगे। 17 चौके क्या होता है? 68 होता है। कितना हो गया? 1/4। 1/4 नहीं दे रहा है ना, तो क्या होता है? 25 चौका 100 होता है। 25 चौका 100 होता है, तो 0.25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इतनी % नहीं होगा। बात समझे ना आप लोग? समझे ना? तो जन बड़का होगा वो जिसके साथ का रहेगा वही नीचे होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत किसी को? चलिए कितने हैं? 40 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? 2 क्विंटल 2.25 ग्राम का कितना % है, ठीक ना। 2 क्विंटल 2.25 ग्राम का कितने % है? अब एक बात बताइए, देखिए 1 क्विंटल में कितने किलो होता है? 100 किलो। 2 में गुना करा देना 100 से। नहीं, 2 1 क्विंटल है ना, तो 1 क्विंटल में तो ये कितना हो जाएगा? 200 kg हो जाएगा। 200 kg हो जाएगा ना। और यहाँ देखिए कितना है kg? 2.5 ग्राम का कितने % है, ठीक ना।
तक देखो तो बाबू का कितने परसेंट है। तो यहाँ अगर हम खाली बढ़ के छोटका पर ध्यान दे रहेंगे तो घबरा जाएंगे, नहीं घबरा जाएंगे। बढ़ के छोटका पर खाली क्यों, का किसके साथ लगा हुआ है 2.5 का। तो देखिए तो दो मतलब ये जो है 2.5 का कितने परसेंट ये ना कह रहा है, तो x% है यहाँ, देख रहे हो ना। चलिए अब आप क्या कीजिएगा 2 सा कर लीजिएगा, यहाँ बटा में 2.5 कर लीजिएगा, कर लीजिए ना, नहीं कर लीजिएगा। चलिए और पर यहाँ ये गुना करा लीजिएगा, यहाँ ये गुना करा लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए ये क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ से 2 जीरो, तो ये तो ऊपर बढ़ रहा है ना ऊपर है, तो 1 जीरो और डाल दीजिएगा यहाँ से काट के, 25 चौके 100 कर दीजिएगा, 4 दूनी 8000 कर दीजिए, कितना बात 4 दूनी 8000% हो जाएगा, समझ ना बात। अब हिम्मत कर दीजिएगा बड़का बाटा छोटका कर दीजिए, छोटका बाटा बड़का कर दीजिए, नहीं का को दिमाग में रखना है, का को अधिकतर केस में क्या होता है छोटका बटा बड़का होता है, समझ ना बात। लेकिन ये तो केस फेल कर दिया ना आपका, तो चारों तरफ से ध्यान रखना है ना हमको। चलिए अब बताइए हटाइए इसको, ये कितने हैं 40 हैं, 41 देखिए क्या कर रहा है 75 ml 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, ठीक ना, का कितने प्रतिशत है देख रहे हैं ना बात। 75 ml मिलीलीटर नहीं, अब कितना का वो 2.5 लीटर, तो कौन 2.5 बोला है, भकोले का हो 1.75 लीटर का कितने परसेंट है, देख रहे हो बात। आप देखिए मतलब हाई नीचे आएगा 75, ये पूरा लिखो पहले, नहीं देखो तो एक लीटर में कितने एम एल 1000 ml, तो 1000 से यहाँ, ठीक ना, परसेंट के लिए 100 बिठा देना, 100 बिठा दीजिए ना। यहाँ भी दूध है, आप गिन लीजिएगा, ये तीनों का है, हाई ऊपर यहाँ से पर से हटा रहे होते वो और 100 आ जाएगा इजा, तो 4 गो हो गया ना, तो तीनों काट लो यहाँ से, ये कैंसिल हो गया ना। आप देखो काटो आप 15 5 75, देखो तो 5 3 15 5 5 25 है ना बात। आप देखो तो 5 3 15 5 7 35 3 दहिया 30/7, नहीं अगर पॉइंट में पूछेगा तो पॉइंट में आंसर मतलब बी नंबर क्या है इतना परसेंट, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत हो नहीं ना। चलिए देखिए कहीं से प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर को तो हावी होने ही नहीं देना, बस आप तरीका जानते रहिएगा, एकदम कैलकुलेशन आसानी से कट रहा है ना। चलिए आप कुछ घबराएंगे तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आपको क्लियर हो जाएंगे वो, ठीक ना। चलिए 41 था ना ये, 42 में क्या कर रहा है, लगभग क्वेश्चन सब एक ही तरह से है, बस यूनिट जानते रहिए आप लोग, बनते रहेगा। चलिए 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। चलिए 30 क्विंटल है, ये कितना है 30 क्विंटल है, आइए 2 मीट्रिक टन है, ध्यान रखना का कितना परसेंट है, आप लोग ध्यान रखे रहिए का कितना। चलिए 30/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या होता है तो 10 मीट्रिक टन बराबर 1 टन होता है ना। चलिए नहीं कितना होता है 10 टन बराबर 1 मीट्रिक टन हो जाए, मीट्रिक टन है ना, ठीक ना। तो चलिए यहाँ 10 से गुना करा लीजिए, यहाँ 10 से गुना कर लीजिए, और यहाँ क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए आप। चलिए काट लीजिए यहाँ से 50 दूनी 150%, कितने परसेंट 150% दे रहा है, दे रहा है 150%, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। कितने क्वेश्चन था ये 42 था, टाइप अब बदल रहे हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तनिको खुरखा ही तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। 80 का 7.2% है ना बात। देखिए यहाँ 100 है ना जी, तो हाई 10 से गुना होगा तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा इसका,
नीचे परसेंट से 100 आएगा तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। अब देखिए 8 9 72, तो 8 एगो है जो, तो 2 गो 8 के लिए 1 गो 8 बाहर, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो 3 यहाँ लिखिएगा, सोझे सोझी आपका आंसर हो गया। नहीं देख रहे ना बात? और तनिको खुरखाही कीजिएगा बबुआ तो बनेगा क्यों नहीं? ऐसा थोड़े कि नहीं बनेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा ले लेगा। टाइम लिया कुछ हो, देख रहे ना? चलिए हटा दीजिए ना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने का क्वेश्चन है? 45 44 44 नंबर क्वेश्चन हमको लग रहा है लोग बना लीजिएगा। 15% की वृद्धि करने पर और 8% की कमी करने पर, जहाँ कमी तो या कमी, और जहाँ वृद्धि हो जा वृद्धि, या भी लिख के एकदम तो है ही हतने में बनना चाहिए। हतने में नहीं बन जाएगा? देख लीजिए तो बन जाएगा ना। चलिए 44 बना लीजिए आप लोग। आप देखिए 45 दो क्रमागत संख्या से 30% और 40%, नहीं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंट है? नहीं, क्या कर रहा है? दूसरी संख्या पहली संख्या का, जाना में का वो नीचे, जाना में का नहीं। देखिए अच्छा, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? नहीं, चलिए क्वेश्चन लीजिए पहले। कितने में क्वेश्चन है आप? 45 है। दो संख्या, नहीं, एक गो संख्या, दो गो संख्या, तीन गो संख्या, देख रहे ना? तो क्या कह रहा है? दो संख्या में तीसरी संख्या से दोनों संख्या नहीं है 100 गो है, क्रमशः कह रहा है। तो पहली कितना है? 130 गो है। नहीं, ज़्यादा ना है? तीसरी संख्या से पहली 30%, दूसरी 40% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 100 नहीं। तो क्या कह रहा है? दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा? दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? नहीं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना? कैसे ध्यान रखना है? याद रखिएगा, का कह रहा है ना, का कितना है? नहीं, तो क्या कीजिएगा आप? देखिए 130 पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, पहली संख्या बटा गुना 100 पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, ठीक ना? क्वेश्चन तहीं से घुमैले, बढ़िया से पढ़िए, आपको समझ में आएगा, ठीक ना? पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, ठीक ना? और काट लीजिएगा, इसे कट गया ना। हाई देखिए कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14 और 13 पचे 65, 650 बटा में 7%, ठीक ना? अब कौन ऐसा आ रहा है? चलिए बी नंबर आ रहा है। कितना कौन आ रहा है? बी नंबर आ रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बस में आप लोग। चलिए अब देखिए, दो संख्याएं तीसरी से संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है? यही क्वेश्चन है। नहीं, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या गुना 100, नहीं, ऐसे मान लेंगे तीसरी संख्या 100 हो जाएंगे आपके पास, जैसे जैसे दिया है 100 में जोड़ के लिख लेंगे हम, अब पहली संख्या बटा दूसरी संख्या गुना 100। नहीं, चलिए कोई दिक्कत किसी को? बन जाएंगे ना क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है। 47 क्वेश्चन। चलिए 1/2% का मान दशमलव में बताइए। नहीं, 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5, मतलब 50 पैसा बात ना। तो 0.5%। अब इसका वैल्यू कितना होगा दशमलव में? परसेंट तो नीचे ही ना जाएगा, 2 जीरो और बढ़ेगा, 2 जीरो और, तो 0.005। देख रहे हैं बात ना? समझ ना बात? आप पूरे बना दे। देखिए तो इसको आप क्या लिखिएगा? 0.5 लिखिएगा, बटा में 100 कीजिएगा। नहीं, तो पहले से एगो पॉइंट है ना यहाँ, तो अब ये 3 पॉइंट के बाद 3 अंक ना चाहिए, तो पॉइंट के बाद ये तो 1 अंक 2 अंक और 3 अंक। समझ ना बात आप लोग? कोई दिक्कत किसी को? हटा देना यहाँ से।
आपको लगता है ना कि आसान होगा, जरूर वो कुछ ना कुछ रेलवे परीक्षा में पूछ दिया। समझ लो कि पहले बकलोल हो रहा था सब, तब मैंने पूछा बकलोल बनाना क्वेश्चन भाई 2% का क्या होगा। पहले क्या था कि उन लोगों के लिए प्रॉब्लम था मैथ, अब तो सब लड़के क्या हो रहे हैं, अपडेट होते चले जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, ये तो बनना चाहिए, टाइप में बताए थे आप लोग को। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है। तो क्या देखना है, 10% अधिक है तो छूटे 10 लिख लेंगे, अधिक है तो 110 कर लेंगे गुना 100 कर लेंगे। देखिए देख रहे हो ना, कमी होता तो क्या करते, छूटे 10 लिख लेते और नीचे घटा कर लिख देते हैं। नहीं, आप काट लो, 11 नामक क्या होता है, 99 होता है, इतना %। देख रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही है कि नहीं बात, कहा वो समझ में आ रही है बात ना। हटा देना इसको। चलिए अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 49 नहीं बनेगा, दे तो बोलिए आप लोग। नीता की वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो कितना % कम है। तो क्या करेंगे, अधिक है ना तो 75 कहाँ से हो, एकदम ध्यान से, नहीं तो 5 25 से 20 5 20% दे रहा ना, कोई दिक्कत। चलिए 50 देखिए क्या करेंगे, बोलिए लो फटाफट, समझ रहे बात ना। अब कोई आप सपनों में आपसे पूछेगा सुतलो हैं तो बता दीजिएगा ना, 30/130 गुना 100 नहीं कर दीजिएगा, नहीं कर दीजिएगा हो, काट लो 300/13। ऑप्शनों से आप डायरेक्ट मिला सकते हो। कहाँ है क्वेश्चन, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ना, दे रहा हूँ ना बात, 13 डायरेक्ट मिला सकते हो, कुछ गुना भाग करना भी नहीं है आपको, है ना। ऑप्शन देखते रहो तो यही फायदा रहेगा, अननेसेसरी गुना भाग से बच जाओगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो क्या लिखेगा, कितना है 51, 60/160 गुना, नहीं 3 दूनी 6, 8 दूनी 25 चौके 100, 4 दूनी 8, नहीं 75/2%। देख लीजिए आंसर, ठीक ना। चलिए क्या है, ये कौन हो गया, ये कौन था। चलिए 52 तो सही है, और 53 लग रहा सही है, और 54 सही है, 55 एकदम ही है ना जी। चलिए अब आया 56, बन जाए ना, देखिए तो 51 52 53 54 55 और 55, ये सेम क्वेश्चन है, सब क्या है, सेम क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। हटाना इसको। चलिए 56 बन जाएगा, देखिए हम बता देना 56 बन जाएगा, ठीक है। देखिए ना, ये तो 56 क्या कर रहा है, ए का 60% अब बी का 3/4 का मतलब 75% होता है, तो आसान हो जाएगा बनाने में। आप ए का 60% दिया है ना, ये क्या लिखा है, ए का, इस समझिए इसीलिए बोल रहे थे आप, बनने तो बन ही जाएगा, और बी का 3/4 पर 3/4 है, 3/4 दिया है। पूछा है ए अनुपात बी क्या होगा, यही ना पूछा है। एकरा मतलब क्या होता है, 75% होता है, परसेंट कैंसिल, तो 75/60 हेने से ना, इसको हेने ले तो इसको हेने ले जाएगा ना, तो 15 5 और चौके 60, नहीं बन जाएगा 5 5 4, देख रहे ना। अगर ये प्रोसेस आप लागू कर दे रहे हो तो आसान हो जाता है बनाने में, है ना बात। चलिए ध्यान रखिएगा, आपको लगता होगा कि सर वैसे भी बना लेंगे, नहीं, कितना समय लग जाएगा यार। ये अगर आप सेकंड भी समय बचा रहे हो क्वेश्चन पर, तो 10 क्वेश्चन पर सेकंड भी समय बचा रहे हो तो 10 सेकंड समय बचा रहे हो अपना, नहीं, और 50 क्वेश्चन पर सेकंड बचा ले रहे हो तो लगभग 1 मिनट आप बचा लिए ना आप।
तो बच्चों को लगता है, जानते हो क्या, कि नहीं ऐसे कर लेते तो क्या होता, वैसे कर लेते। भाई दिमाग रखिए, जितने जल्दी शॉर्ट होगा उतना ही, जो भी आपका टाइम बचेगा वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। नहीं, जब टफ क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ तो दिमाग खपाना ही है। तो जहाँ नहीं लगना है बात ना, मतलब जहाँ कम समय लगना है वहाँ कम समय हम कोशिश करें, कम समय ही लगेगा हमारा ना। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है बाबू? 56, 57। देखिए 57 क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 40 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। कितना अधिक है? 34 अधिक है। नहीं, इस संख्या का 2/5 क्या होगा? 40 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, मतलब 34 घट जाएगा। क्या होगा? 740 का 35%। नहीं, एक संख्या से क्या है वो 34 अधिक है, तो 34 है ना, तो 34 यहाँ घट जाएगा। फॉर्मेट ये होगा। अब पूरे फॉर्मेट का निकालना है क्या आपको? 2/5। यही तो आपको सॉल्व करना है। 0 0 काट लो। अब देखो 5 दूनी 10 होता है, नहीं, और 7 5 7 35 होता है। 2 से कटा लो, कट जाएगा। 2 3 6 होता है। 2 8 2 7 14 होता है। 7 7 49 होता है ना। और 7 के 21, 21 और 4 25 माइनस 34, 9 में से 4 गया 5। और क्या निकालना है? 2/5 निकालना है। 5 के 20, 5 5 35, अब 45। अब देखो तो कितना होगा? 45 दूनी 90। समझ रहे बात? यही चीज़ कह रहा है ये। बस क्वेश्चन पढ़िए और जो मेन पॉइंट है उसको पकड़िए, अब पकड़ के आप आंसर ला दीजिए, है ना बात? कोई दिक्कत किसी को? क्या है? कहाँ है क्वेश्चन? बताओ ना क्वेश्चन कितने में क्वेश्चन हुआ है? क्या कहेगा? 34 अधिक है। अधिक है ना। अब कम कहेगा, सुन लीजिए, सुन लीजिए सर। देखो 740 का 35% एक संख्या से 34 कम है, तो अब जानते हो हाई वाला है नहीं जाएगा, हाई वाला ए नहीं जाएगा, ए नहीं जाकर जुटेगा, उसके अनुसार रहेगा। हाँ, जो माइनस होगा ना, ये माइनस ना होकर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्लस ना होगा, हाई घटेगा इसमें से, मतलब हाई बड़ा हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, सॉरी। क्या होगा ना कि हाई छोटा हो जाएगा, ई जाएगा उधर, है ना बात? बस है ना आप लोग? 34 अधिक है ना। क्या करा क्वेश्चन? 40 का 35% एक संख्या से अगर 34 कम है, 34 कम है, नहीं तो माइनस नहीं होगा, प्लस से हो जाएगा। कम है तो प्लस हो जाएगा, उधर जाकर जुट जाए। तो इसे शेष दौड़ा लेना है। अरे इतने बौरा हो तो नहीं, इतने बौरा अगर हो तो फिर कंपटीशन में कैसे बैठोगे? कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, तो इतनी तो सेंस मालूम होनी चाहिए, है कि नहीं बात? चलिए, क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी वस्तु का किसी वस्तु का 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि की समतुल्य होगी? क्रमवार कह रहा है। क्या कह रहा है? क्रमवार। शायद ये बताया है आप लोग टाइप में। तो याद रहिए, सक्सेसरी किया 10 प्लस 10 गुना 10/100, बस आपका बन जाएगा 21%। कितना होगा? 21% का। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, कितनी हुई? अगला क्वेश्चन देखिए, कितने हैं? 59 नंबर। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हो गई। कितनी की वृद्धि हो गई? तो 10% की वृद्धि मतलब 110/100 की वृद्धि, नहीं मतलब 11/10। देखिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और चीज निकाल सकते हैं। होल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं परसेंट का? देखिए 10% है ना, 10% है ना, तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है, 1/10 होता है ना। 10% मतलब 1/10 होता है, और 1/10 को एक में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। तो होल वैल्यू ये होता है 11/10, नहीं है ना बात? 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि, तो कितना होगा? 3/10 मतलब 13/10, 13 होल वैल्यू, ठीक ना? नहीं तो आप कोई भी याद रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना? चलिए, फिर बाबू 20% की वृद्धि होती है। फिर कितना की वृद्धि होती है? 20% की वृद्धि। तो 120/,
100, फाई तो वृद्धि हो गया ना, तो कुछ हुआ होगा ना, 1 रुपया वैल्यू था, 1 रुपये में 110 की वृद्धि हुआ, 10% वृद्धि हो गया, मन नहीं भरा 20% और वृद्धि कर दिए। नहीं, अब लूट मची हुई है, लूट मची हुई है, वृद्धि करते चले जा रहे हैं, मोनोपोली है हमारी, है कि नहीं बात। देखिए तो आप पहले 2 को 0 लोगों को काट लीजिएगा, काट लीजिएगा ना, अगर ये कटने लायक है तो कटा लीजिए। ये तो 4 आई, 3 चौका 12, अब 25 चौका 100, मतलब 33/25, और ये अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है आपको, 33 रुपया है, 33 रुपया है ना जी। तो चलिए, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य पहले 1 रुपये में बेच रहे थे, मन किया तो 10% बढ़ा दिए, देखिए ग्राहक भाई कुछ बोले नहीं, तो फिर 20% बढ़ा दिए, नहीं है ना बात। तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो गया, 33 रुपया। तो कितना से हम पहले कितने में बेच रहे थे, तो 1 का वैल्यू निकालना है आपका, 1 का वैल्यू 25 बटा, अब लग रहा है कितना रुपये का पहले बेच रहे थे, 25 रुपये का, अब देख रहे हैं कितना गर्दा कबरले हैं, 8 रुपये गर्दा कबार दिए कहली, नहीं छूट पर छूट मतलब लूट नहीं हो, ये तो छूट नहीं है, ये वृद्धि पर वृद्धि हो रहा है ना, लेबर तला आना था दूसर दुकान देखो, है ना बात। चलिए बात समझिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये किसी वस्तु पर 60 नंबर क्वेश्चन था, ध्यान से करे क्या है कि किसी वस्तु पर 20% की छूट था, 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस मात्र एक बट्टे के समतुल्य होगा, नहीं किस मात्र एक बट्टे का समतुल्य होगा। देखिए 20% का छूट तो मतलब 80, नहीं फिर कितने की छूट देखो तो 5% की छूट तो मतलब 95%, नहीं बटा में 100 कर लो, बटा में 100 कर लो, कितने पर 100 पर, कितने पर 100 पर। चलिए काट लो यहाँ से, ये तो % कैंसिल हो गया है, हो गया ना, 1 0 काट लो आप, जो तो 8 पंजे 40, 8 9 72, अब 72 4 76, ये भी कैंसिल है ना बात। अब देखिए ये कितना आ गया, 76 आ गया आपके पास, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, 76% आंसर नहीं ना दे रहा है 76%, लेकिन क्वेश्चन तो सोचिए, एकमात्र बट्टे के समतुल्य होगा, कितने एक बट्टे का समतुल्य होगा, ये 2 को बट्टा दिया गया नहीं, इतना ही कितना का होगा, कितने के बट्टे का समतुल्य होगा, मतलब एक ही बट्टे, वो 1 बट्टा लगना चाहिए, 2 बट्टे मिलकर कितने बट्टे के बराबर होगा। तो 100 में से 76 घटा लीजिएगा, कितने आ जाएंगे, 10 में से 6 गया 4, और ये कितना हो गया, 9 में 7 गया 2, 24% का, कितने परसेंट का, कितने परसेंट का आ गया, 24% का, ठीक ना, देख रहे हैं ना बात। अब देखिए आपको लग रहा है क्या कि भाई कितना छूट दिया, 15%, 20% छूट दिया, 5% छूट दिया, बताना 25%। अब बताइए ये 25% इसका जो लगभग छूट हुआ वो तुम्हारे 24% बताओ, तो वो बताओ तो डबल छूट पर छूट वो लूट है कि नहीं, है कि नहीं, बात है ना, देख रहा हूँ ना। चलिए क्लियर हो गया, ये हटाएं इसको। साठ 61 देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 20% वृद्धि की जाए, परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो कुल वृद्धियाँ कितने प्रतिशत होंगी, कुल वृद्धियाँ कितने % होंगी। चलिए देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, पहले कितने की वृद्धि किया गया, 20% की वृद्धि, है ना बाबू, फिर कितना किया गया था, तो फिर बाबू 20% की वृद्धि किया गया, नहीं फिर कितना किया गया, नहीं इतना ही ना किया, 2 में वृद्धि हो रहा है, तो 20 गुना 20/100, यहाँ सक्सेजर यूज कर लेना, 40 और 4 44% की, है ना बात। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, मेथड भी बोलोगे तो बता देंगे, मेथड में कुछ है नहीं इसके, ठीक ना, क्लियर। बस इतना ध्यान रखो कि जब भी ऐसे वृद्धियाँ पर बट्टे पर नहीं, वृद्धियाँ पर हो रहा है ये बात नहीं। देखिए अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि जोसेफ की आय 10% कमी कर दी गई, तो उसके आय में पूर्व स्तर पर लाने हैं तो आय में कितने % की वृद्धि करनी होगी। क्या नहीं बनेंगे क्वेश्चन, ये चुप हो गए आप लोग,
कैसे बनेगा बताइए। 62 छूटा छूटी 10 लिख लेंगे। आ रही बात समझ में? आया, उसके बाद कमी करने पर ना तो 90 कर देंगे। नहीं देख रहे ना बात, लिखने की खाली कला आना चाहिए। बतना आप मैथ को लिखना सीख जाओ, बनाना सीख जाओगे। चलिए आप कौन है? 63 है। चलिए 63 क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। जो इक्वेशन पूछी है वही क्वेश्चन है, जोड़ देना है। इसमें क्या करना है? जोड़ देना है। इन कर रहा है तब प्राप्त संख्या, तो मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या कितनी है? देखिए क्या कर रहा है कि एक संख्या में से 600 के 75% का 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। तो यहाँ क्या करना है? 600 का 75% का मतलब 3/4 गुना और क्या है? 2/3। 2/3 के मतलब 2/3। यही ना है। संख्या अगर इधर होता तो इसमें से इतना घटाने पर तो इधर जाता तो प्लस ना होता। चलिए आप कटा लीजिए। तो कैसे काटिएगा? दे दो 20 ही, 3 दूनी 6 होता है तो 200 हो गया ना। आयो तो 4 5 20 होता तो 50 है ना बात। और 3 है जाए, 3 दूनी 6 5 30, 300 और 300 600 तो 620। चलिए कितने का क्वेश्चन था ये? 63 नंबर क्वेश्चन था। बी नंबर आ रहा है ना आंसर। चलिए अब देखिए, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है। नहीं, 30% की कमी करने पर 40% अधिक हो जाती है। चलिए यहाँ क्या यूज करेंगे? सक्सेसर। 30% की कमी करने पर 40%, यही ना कर रहा है। 30% कमी करने पर हम कमी कर दें 30%, तो 40% बढ़ गया यहाँ। तो प्लस माइनस माइनस 40 गुना 30/100। कुछ हो तो नहीं करना है। 40 में से 30 जाए कितना होगा? 10। और 10 में से 12 जाए कितना होगा? -2% की माइनस चिन्ह दर्शा रहा है, कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। प्लस आता तो वृद्धि होता, प्लस आता तो वृद्धि होता। देखिए दिया हुआ है, कहाँ है क्वेश्चन? देखिए दोनों दिया हुआ है ना ऑप्शन में, 2% की वृद्धि या 2% की कमी। तो माइनस क्या दर्शा रहा है कि 2% की। चलिए कोई दिक्कत किसी को बाबू? 63 था कि 64 था? ये 64 था। 65 देखिए, 65 भी बना लोगे कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। कितना का वृद्धि हुआ है? 65 है ना। तो 40 छूटे छूटे अब वृद्धि हुआ है तो 140 और गुना। बात समझ रहे हैं आप लोग? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। देख लीजिएगा ऑप्शन 7%, ठीक ना। चलिए देख लीजिएगा, दे दो 7 दूनी 14 होगा ना। 7 दूनी 14 6 और तो 7 8 56 4/7%। क्लियर? चलिए कितने में क्वेश्चन था ये? 65 था। चलिए 66 देखिए। 66 क्या कर रहा है? किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने % कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। कितने की वृद्धि? तो छूटा छूटी 20/, में। बात समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्या था? 66 था ना। 67 देखिए क्या कर रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर किसी गृहिणी को 1116 रुपये में 62 kg
चीनी अधिक खरीद सकती है, चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। घटा हुआ मूल्य कितने मूल्य घट के अभी हुआ है, ठीक ना। देखिए पहले इसको समझ लीजिए लोग कैसे बनाया जाता है, इसको दिमाग में कंसेप्ट ऐसा रखिएगा लोग ना, फिर हम बता दे रहे हैं कैसे आप बना लोगे ना। देखिए 66 है क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है कि 10% कमी होने पर कोई गृहिणी को नहीं मतलब इतना मिल जाता है। पहले भाव कितना था, 100 रुपया था। कितना था, 100 रुपया। अब भाव कितना हो गया है, 10% कमी तो 90 रुपया हो गया है। हो गया ना, बात समझे ना। चलिए तो देखो तो कितने देखो तो वो कितने की 11-16 में इतना चीनी अधिक बात ना। पहले इसी राशि पर इतने पर बात ना, अब केजी में बदलो नहीं, कितने केजी चीनी मिल रहा था, तो हाई रुपया है, हाई टोटल रुपया है, अब पर केजी है नहीं, तो इससे आप भाग कीजिए, पर केजी रुपया है ये, नहीं इससे भाग कीजिए तो केजी निकल आएगा, इसका निकल आएगा ना, केजी नहीं निकल आएगा। हाई कुल है, जैसे अब हम बोले क्या कि आपसे बोला गया था ना कि 120 रुपया का हम इस सामान ला रहे हैं, नहीं अब 5 रुपया प्रति केजी है, तो बताइए कितने केजी सामान है आपके पास। 120 रुपया के आप सामान ला रहे हैं और वो सामान क्या है 5 रुपये प्रति केजी है, तो कई किलो खरीदे तो 5 से भागे ना कीजिएगा। हाई हो रुपया है, हाई टोटल रुपया है, हाई प्रति केजी रुपया है, हाई कुल लागत है ना जी, तो हाई कुल लागत है, हाई प्रति केजी लागत है ना जी, भाव केजी पर बढ़ता है। तो देखिए तो 100 से आप भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये जो भी हो जाए, तो इसको भी जब 100 से अब भाग कीजिएगा, यही ना पैसा में निकालना है, तो 90 हो रहा है, ये 90 बात ना, तो जाहिर सी बात है कि हाई वाला कम होगा, तो हाई देखिए तो कम हो रहा है इससे। ये तो ये कितना हो जा रहा है 11.16 केजी, इतना केजी ना हो गया, ये केजी ना निकल रहा है। चलिए इससे आप भाग करोगे तो 6 3 9, तो देखो तो 9 इकाई 9, 9 2 11, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, तो कितना हो गया ये 12.4 केजी। अंतर कितना का आ रहा है दोनों का, देखिए तो अंतर कितना का आ रहा है, इसका अंतर निकालिएगा तो अंतर कितना का आ रहा है, घटा लीजिए, है ना ज़्यादा है, तो 10 में से 6 गया कितना हो गया 4 हो गया, हाई कितना बच गया 3 बच गया, 3 में से गया कितना हो गया 2 हो गया, नहीं अब देखिए क्या हो गया, हाई कितना बच गया मतलब कैंसिल ना हो गया हो, नहीं कैंसिल कहाँ से हो गया, एक तो बचबे करेगा, बचेगा ना, घटा कर देख लीजिए 12.14 में से 11.16 घटा कर देख लीजिए, 10 में से 6 हो जाएगा कितना होगा 4 होगा, 3 में से गया 2 हो गया, तो इसमें से कुछ नहीं तो 1 होगा, इतना होगा। हमारे पास अंतर कितना है 6.2 केजी का है ना जी, तो केजी बराबर केजी ना, जो अंतर होगा वो है ना अंतर। तो देखिए तो बाबू 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.2 बटा में 1.24, मतलब कितना हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से पॉइंट रखिए, यहाँ एगो 0 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 124, कट रहेगा 5 का 20, 5 10 2 12, 5 5 5 मरतबा में, नहीं तो कितना आ गया, देखो तो बाबू 5 केजी का आ गया, कितना का आ गया 5 केजी का आ गया ना, ये दे रहा ना, तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया, केजी में जब केजी से भाग होगा बात है ना, तो देखिए तो बाबू क्या है कि 5, 1 का वैल्यू कितना आ गया 5, तो क्या कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य कितनी है कि बढ़ा हुआ मूल्य कितना है। अगर देखिए अगर आपसे पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा कि घाटा हुआ मूल्य कितना है, तो घाटा हुआ मूल्य 90 है ना जी, तो अब 90 में क्या कीजिएगा 5 से भाग कर दीजिएगा, नहीं 90 में 5 से भाग कीजिए तो 18 रुपया, अब पहले कितना था तो 100 में 5 से भाग कीजिएगा तो 20 5, पहले 20 रुपया में मिल रहा था, अब घट के मिलता है, अब क्या हो रहा है घटा हुआ मूल्य है, पहले जो वस्तु 20 रुपये में देख रहे हैं बाबू, तो दोनों मूल्य से निकल जाएगा ना आपसे, नहीं ये बात समझे ना आप लोग कि नहीं समझे, आगे समझ में ना। चलिए हटाएं इसको, हटाएं यहाँ से, और देखिए डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो कंसेप्ट समझ गए ना आप लोग, कंसेप्ट समझ गया ना। चलिए अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो, देखिए किताब भी बनाएगा वो एक मान के बनाएगा, वैसे भी बनेगा आपको, लेकिन ये सोच आपको बन जाएगा, पहले 100 रुपया था तो घट गया तो 90 रुपया हो गया, तो आप तो जानते हो कि 120 रुपये का सामान है, अब 5 प्रति केजी है तो कई केजी नहीं है, तो मात्रा मतलब टोटल पैसा में प्रति केजी पैसा से भाग देते हैं तो क्या होता है यूनिट निकल आता है, मात्रा निकल आता है ना बात। चलिए
तो अब देखिए या आप क्या कीजिए, क्या कह रहा है देखिए तो कितने रुपया में 11-16 रुपया में 10% कमी करा दिए। 10% कमी का मतलब क्या होता है 10/100। 10% कमी करा दिया ना, यहाँ बात समझे ना आप, 10% कमी करा दिया। अब ये जो मात्रा है तो इससे क्या होता है कि अभी का फिलहाल का मूल्य निकल आता है। क्या निकलता है इससे, फिलहाल का मूल्य निकल आता है। देख रहे हैं ना बात, इतना कर दोगे तो आंसर चले आएंगे। इसका ध्यान रखिएगा, जितना दिया है उतना का कितने परसेंट कमी था 10% कमी, तो उतना कमी करा दो, छोटे छोटे उतने कमी, ठीक ना। 10 में से घटा के नहीं, 100 में से घटा के नहीं, उतने ही कमी करा दो। और जितना अंतर है अंतर से भाग दे दो, अंतर से भाग दे दो। तो ये क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन है बाबू, ये है। तो घाटा हुआ मूल्य मतलब अभी फिलहाल का मूल्य निकलेगा, फिलहाल का मूल्य। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, ले लिया बाबू, मतलब घाटा, मतलब घाटा हुआ मूल्य, सब लोग नोट कर लीजिए इसको। घाटा हुआ मूल्य निकालना होगा तो, नहीं घाटा हुआ मूल्य निकालना होगा तो ऐसे क्वेश्चन पर ना। तो क्या लिखिएगा, कुल रुपया, कुल रुपया गुना कमी, कमी परसेंट बटा में अंतर, बटा में अंतर, बटा में अंतर। बस में आप लोग, बटा में अंतर। तो अब ये काटिए तो कट रहा है कि नहीं, देखो यहाँ से एक पॉइंट काट लो, ये कैंसिल हो गया ना। देखिए 18 दूनी 26, 18 चक 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 चक 78 से 3 11, कट गया ना 18 बार में, 18 बार में कट गया ना, डायरेक्ट आ गया आपका 18। उतना ताम झाम भी नहीं पढ़ना है, उसमें भी टाइम नहीं लगता है, आपको समझाना है इसलिए हमको टाइम लग गया। और ये भी आप ध्यान रखे रखिए, ये भूल सकते हो, कंसेप्ट आ जाएगा तो कभी भूलिएगा नहीं आप, नहीं। और इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं है। कुल रुपया, जितना रुपया दिया है ना उतना में जितना परसेंट कमी कर रहा है ना, कमी, और बटा में अंतर, जन रुपये का अंतर हो रहा है। जैसे 6.2 रुपया हो रहा है ना, अधिक चाहे वृद्धि, अधिक नहीं तो अधिक है ना अंतर होता है, या कमी, यही ना अंतर होता है। चलिए हटाएं इसको, 67 था ना, 68 देखिए क्या कह रहा है, 68 क्या कर रहा है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व में अपवर्तित रहता है। इस वस्तु को उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो छोटा छोटा 10 और कमी करने पर मानो तो 90 और गुना 100, गुना 100 हो जाएगा 9, 11, 1/9%। नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। चलिए 69 क्या कर रहा है, 2 को कमी कर रहा है 69 में। नहीं, यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम होने पर, नहीं 20% की वृद्धि या 20% की कमी या माइनस 20 गुना 20/100, कमी कमी कैंसिल, कमी वृद्धि मिल गई कैंसिल, और 2 दूनी के 4, -4% 10 आएगी कमी, तो 4% की माइनस आ गया ना तो कमी। समझना बात, ये सब एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा इसलिए कुछ बता ना रहे। 70 नंबर भी क्वेश्चन वैसे ही है ना। 70 क्या कर रहा है, 70 देखो तो बना लिए हो, तो हम अंत कर दे रहे हैं इसका। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती, क्या हो गया कटौती, तो कितना हो गया ये 80 या गुना 20 चौके कुछ है हो 25%, देख रहे हैं ना आप लोग, कुछ है, बन जाएंगे ना। आज इतना तक रोक देते हैं, कोई दिक्कत, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए।